सुनिएगा, कुछ ऐसा कर्वेचर प्रेजेंट होगा। ये कुछ ऐसा ओव्यूल मैंने बनाया, 180 डिग्री कर्वेचर प्रेजेंट होता है इस ओव्यूल में, और ये ओव्यूल दो इंटेगुमेंट्स से बना होगा। द कवरिंग ऑफ ओव्यूल कॉल्ड एंटेगुमेंट एंड इट इज बाइटेगमिक। टू एंटेगुमेंट से सराउंडेड होगा एक ओव्यूल। तो देखिएगा प्लीज, यहां पर ये एक ओव्यूल है, इसमें दिस पार्ट इज कॉल्ड माइक्रोपाइल, दिस पार्ट इज कॉल्ड चला जा, ठीक है। दिस पार्ट आई एम कॉलिंग एज माइक्रोपाइल। व्हाट इज माइक्रोपाइल? द पार्ट ऑफ द ओव्यूल जहां पर एंटेगुमेंट एब्सेंट है। माइक्रोपाइल इट रिप्रेजेंट अ काइंड ऑफ पोर और टाइप ऑफ स्लिट, अ टाइप ऑफ अपर्चर ऑफ द ओव्यूल वेयर द एंटेगुमेंट इज एब्सेंट, और ये है फ्यूनिकुलस। Funiculus, it represents stalk of ovule. Stalk of ovule. This is the part. This is the stalk of ovule, calling as funiculus, जो ओवरी के प्लासेंटा से अटैच्ड होगा। This चलाजा, it represents basal part. Basal part of ovule. थोड़ा सुनो। एंजियोस्पर्म में एंजियोस्पर्मिक 80% एंजियोस्पर्म में जो एनाट्रोपस ओव्यूल है, इसमें 180 डिग्री कर्वेचर प्रेजेंट होता है। बाकी बातें 180 डिग्री कर्वेचर प्रेजेंट होता है, बाकी बातें 12th में आएंगी, ठीक है। माइक्रोपाइल और फ्यूनिकुलस दे आर प्रेजेंट नियर ईच अदर, पास में प्रेजेंट होते हैं, और एक चलाजा दूर होता है। ये है आउटर एंटेगुमेंट ऑफ द ओव्यूल, ये है इनर एंटेगुमेंट ऑफ द ओव्यूल। दो एंटेगुमेंट है, इसलिए बाइटेगमिक नाम देते हैं, बाइटेगमिक ओव्यूल। हैविंग टू एंटेगुमेंट्स, द कवरिंग ऑफ द ओव्यूल कॉलिंग एज एंटेगुमेंट्स। दो एंटेगुमेंट्स होने की वजह से बाइटेगमिक, ठीक है। नाउ वही पुरानी स्टोरी, surrounded by outer and inner integument inside the ovule. Internally, an ovule consists of group of diploid parenchymatous cells. Mass of diploid parenchymatous cells present inside the ovule, group of diploid parenchymatous cells present inside the ovule surrounded by outer and inner integument internally, and ovule consists of group of diploid parenchymatous cells। जल्दी से नाम बताइए, न्यूसेलस बोलते हैं इसको मास ऑफ डिप्लॉइड पैरेंकाइमेटस सेल्स कॉल्ड न्यूसेलस। तो ये है यहां पर न्यूसेलस, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटिंग मास ऑफ पैरेंकाइमा सेल, पैरेंकाइमा सेल्स प्रेजेंट इनसाइड ओव्यूल। तो ये है एक लॉन्जिट्यूडिनल LS लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ ओव्यूल, जिसमें माइक्रोपाइल फ्यूनिकुलस प्रेजेंट पास में, चलाजा प्रेजेंट दूर दूर, दो कवरिंग है, एंटेगुमेंट बाइटेगमिक, जहां पर एंटेगुमेंट नहीं है वहां पर ओव्यूल में पोर है, उस पोर को हमने बोला माइक्रोपाइल। 180 डिग्री कर्व्ड ओव्यूल, नाम दिया एनाट्रोपस ओव्यूल। यहां ओव्यूल में पॉलन चैम्बर, ओव्यूल में पॉलन चैम्बर इज कैरेक्टर ऑफ जिम्नोस्पर्म का ओव्यूल। यहां पर above the nucellus below the micropyle pollen chamber नहीं होगा, क्योंकि pollen grain इस ओव्यूल के अंदर नहीं आने वाले, ओव्यूल के। अच्छा, ये तो कॉमन सेंस है ना कि ओव्यूल में यहाँ पर स्टिग्मा, देन स्टाइल और देन ओवरी होगा, तो पॉलन ग्रेन तो स्टिग्मा पर गिरेंगे, तो यहाँ पर पॉलन चैम्बर एब्सेंट होता है रिलेटेड टू द ओव्यूल ऑफ एंजियोस्पर्म, ठीक है। वही पुरानी बात, आउट ऑफ सो मेनी डिप्लॉइड पैरेंकाइमेटस सेल्स कलेक्टिवली, जिनको हमने न्यूसेलस नाम दिया, सिंगल सेल, केवल एक ही सेल, वो भी नियर द माइक्रोपाइल, एक सेल न्यूट्रिशनली डोमिनेट होगा, साइज में थोड़ा लार्ज होगा। इस न्यूट्रिशनली डोमिनेटेड सेल को हम नाम दे रहे हैं MMC, माइक्रोस्पोर सॉरी मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है। सो ये है सिंगल मेगा स्पोर
मदर सेल, सिंगल मेगास्पोर मदर सेल। बात ध्यान दीजिएगा, न्यूट्रिशनली डोमिनेटेड एज कंपेयर टू ऑल अदर न्यूसेरस का सेल, इसको कुछ ज्यादा ही न्यूट्रिशन प्रोवाइड होगा, वाटर एंड फूड एक्सेट्रा, लार्ज इन साइज, और इसका डिफरेंशिएशन माइक्रोपाइल की तरफ होगा। बात क्लियर है?